हमारे साथ भारत की सरकार दोहरा नीति कर रही है। यह एक काला कानून है और हमें लगता है कि इस काला कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति और प्रॉपर्टी को छीनकर सरकार अडानी और अंबानी को तकसीम करना चाहती है। वक्फ बिल संशोधन लाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है। जब से वक्फ संशोधन बिल देश में कानून बना है, तब से देश का एक बड़ा वर्ग लगातार इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों में सिर्फ मुसलमान समाज के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हैं, जो इस बिल के मर्म को समझ रहे हैं। हालांकि इस बिल के विरोध में कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। कई संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के विरुद्ध याचिकाएं दाखिल की गई है और यह मांग की गई है कि यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिए इसे तुरंत या तो रद्द किया जाए या फिर इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 16 अप्रैल से सुनवाई भी शुरू होने वाली है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर इस संशोधित बिल के विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज कटिहार के मनिहारी में भी एक शांति मार्च निकालकर इस वक्फ बिल का विरोध किया गया। इस मार्च में शामिल सभी लोगों ने काला बिल्ला लगाकर इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे मनिहारी नवाबगंज संवाददाता एसके साझा ने बताया कि यह विरोध शांति मार्च मनिहारी के पूरब टोला से शुरू हुआ और अंबेडकर चौक पर जाकर समाप्त हो गया। वक्फ कानून जो लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और देश की राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने के बाद देश में लागू करने के लिए भारत सरकार लागू किए हैं। इसी के विरोध में हम मुस्लिम समाज और भारत के जो वो समाज जो कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करते हैं, वो तबके के लोग हमारे साथ हैं, जो कि कोई भी संविधान ऐसा इजाजत नहीं देता है किसी के धर्म को की संपत्ति का, उसका धर्म ही रक्षा करता है, न कि गवर्नमेंट रक्षा करता है। वक्फ कानून पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति है, उसमें हमारा अधिकार है। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब आप अपने आप की मनमानी नहीं चलेगी। मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, गरीबों के लिए मेरे पूर्वजों ने एक एक रुपया को जमा करके काट करके अपनी संपत्ति बनाई थी, जो कि मेरे पूर्वजों की संपत्ति को आज ये जो मोदी सरकार है जबरदस्ती उसको लूटने की काम कर रही है। एक कानून बना के, ये काला कानून, काला बिल, इसके खिलाफ हम लोग रोड पर उतरे हैं। राज्यसभा में दोनों जगह से 2 बजे रात में और 3 बजे रात में ये बिल को पारित किया गया है। ये काले कानून को रात के अंधेरे में इसको पास किया गया है और इससे इस समाज का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। बस हम यही चाहते हैं कि ये कानून को वापस लिया जाए जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक भी है। बस एक शहर है जिसका हम कहना चाहेंगे कि अभी दरिया न करे, कुछ बिस्मार मरे, अभी कुछ लोग बाकी है। इसी प्रकार का एक और विरोध शांति मार्च कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देश का सबसे चर्चित मुद्दा वक्फ बिल को लेकर आज पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के इंद्रावती विद्यालय के मैदान में और ये वक्फ बिल को एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों इसे राज्यसभा एवं लोकसभा से पारित कराने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगी, वक्फ बिल को लेकर एक कानून बन गया, जिसको लेकर अब एक मुस्लिम समुदाय जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन को लेकर इस अहमदाबाद के इंद्रावती उच्च विद्यालय में आए हैं और इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि पुलिस प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था रही, इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने वाले, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग है? और सबसे पहले आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको
को कवर करने की, हम सबको कवर करने की कोशिश की है। भारत की मुसलमान विरोधी मोदी सरकार हमेशा मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करती रहती, कभी तो NRC लाकर, तो कभी CAA लाकर, और कभी 3 तलाक लाकर। आज उन्होंने काला कानून के तौर पर वक्फ बिल, वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है। जैसे देखिए, वक्फ जो होती है, ये वक्फ मुसलमानों के पूर्वजों के द्वारा दान किया हुआ प्रॉपर्टी है और संपत्ति है, और हमारा एक थॉट से हमारी सोच है कि हम इस संपत्ति में किसी के दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तो कह रही है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है वो गरीब तबके के मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचेगा। हमें नहीं लगता है कि गरीब तबके के तौर पर उसको फायदा पहुंचेगा। हम लोगों ने मांग किया कि इस बिल को वापस लिया जाए। खास करके मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि आप बताते हैं कि मैं मुसलमान के हितैषी हूं, तो इस बिल को अभी भी वक्त है कि वो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसको वापस करने का प्रस्ताव पास करें, वरना हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पड़ोसी प्रदेश हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इस बिल को हमने बंगाल में वो चलने नहीं देंगे। तो नीतीश जी से भी मेरा आग्रह है कि इसको वो उसी तरह का बयान देकर हम लोगों को मुसलमान का धर्म को रक्षा करने का काम कर रहे हैं। क्या फायदा पहुंचने वाला है, क्या नहीं? इससे नुकसान ही पहुंचने वाला है। अभी हमारे साथ आप मीडिया बंधुओं ने एक सवाल कहा था कि बीजेपी की सरकार बोल रही है महिलाओं के लिए फायदेमंद। अब एक बात बताएं, वो बीजेपी जो है फुल बहुमत से सरकार बनाती है और वो मुसलमानों के फायदे के लिए बात करती है। आप ही बताएं, कोई एक भी मंत्री तक उसका मुसलमान नहीं है। आज आप देख रहे हैं, आपने जिस प्रकार से कहा, हमारे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से जमीनें, हम लोगों ने अपनी जमीनें खरीद कर दिया है, और आप कहते हैं क्या कि इसमें नन मुस्लिम भाइयों को भी रखे। कोई बात नहीं है, जो शुरुआत होगा, अगर अभी नया कोई भी NGO बनेगा, उसमें है हजारों लाखों हिंदू मुस्लिम बहुत सारे NGO को चला रहे हैं। तो कह रही कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार वो मुफ्त क्या करेंगे? इस बिल के लाते ही समय अमेरिका ने अपने भारत में कितना % टैक्स डाल दिया। भ्रष्टाचार की बात करने वाली, महंगाई पे बात नहीं करते। अब जब तक ये बिल वापस नहीं आएगा, हम लोग इस तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस बिल के खिलाफ सिर्फ मुसलमान भाई नहीं है, इस बिल के खिलाफ तेजस्वी भाई जैसे लोग भी हैं, इस बिल के खिलाफ राहुल गांधी जैसे भी लोग हैं, यानी सिख जैसे लोग भी हैं। नॉन मुस्लिम अगर घुसाया जाता तो क्या घाटा? बिल्कुल घाटा नहीं है, लेकिन आज अगर जिस NGO का रजिस्ट्रेशन होता है, आप खुद शशि है मेरे भाई, अगर आपको घुसाया जाता, हम दोनों मिलकर किसी NGO को चलाते हैं तो क्या बुरी बात है। लेकिन आप बताएं, अगर कोई 500 वर्ष से चलता हुआ रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चल रहा, उसमें आलोचना करने की क्या जरूरत है? हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए थे। अब इसको लेकर जो है, जो जुलूस में शामिल हुए थे लोग, अब वो अंचल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इस कानून जो लाई है वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ बदलाव करती है। इम्तियाज, KBC न्यूज़, अहमदाबाद। इस तरह के विरोध मार्च जिले के कई अन्य प्रखंडों में भी निकाले गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए।